हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेकर के आए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जब अपलोड कर ही दिया है तो आपने आई होप वो देख रखा होगा। ठीक है, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके देते हैं। बच्चों, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बताया था किस तरह से एक सीरीज होती है, चलती है। मैंने कहा था सपोज करो एक 2 है तो आप इसमें 2 में कोई एक नंबर अपनी तरफ से सपोज कर लीजिए 3 है ना। तो मैंने एक नंबर सपोज किया 3, तो 2 में 3 ऐड करो कितना हुआ 5। अब इस 5 में बच्चों 3 ऐड करो कितना हो गया 8। अब इस 8 में 3 ऐड करो कितना हो गया 11। ऐसे ही 3 ऐड करोगे तो 14 है ना, 14 प्लस 3 17। यानी कि नेक्स्ट टर्म ऐसे आते रहेंगे और इस तरह से आपकी सीरीज एक कंटिन्यू प्रोग्रेस होती चली जाएगी। इस तरह की सीरीज जिसमें हमेशा टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा रहता है बच्चों, सेम। कितना है 3, कितना है 3, कितना है 3। और डिफरेंस को हमने बताया तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल डी से। और निकालते कैसे हैं, डी की वैल्यू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके निकालते हैं। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का मतलब हो गया नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम बच्चों यहां से निकालना चाहे तो नेक्स्ट टर्म कौन है 5 माइनस आप 2 करोगे तो डी की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों 3। वही हमने 3 नंबर सपोज किया था जिसको हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सीरीज बनी है ना, वो कौन सी बच्चों सीरीज होती है, एपी कहलाती है। एपी का कैसे पता करते हैं, एपी है अगर टर्म्स के बीच में हमेशा डिफरेंस जो कि कॉमन डिफरेंस होता है कैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। ऐसी सीरीज जिसमें बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, कहीं से भी आप निकाल लो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो सीरीज कैसी होती है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बात करी थी। फिर मैंने बताया था जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बच्चों ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। आप भी पिछले पार्ट को जरूर देखिए ताकि सारी बातें समझ में आए। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपको कोई कॉमन टर्म निकालना हो, जनरल टर्म निकालना हो, जिसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैंने फार्मूला बता दिया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन टर्म या इसको कहें एंथ टर्म, इसको कौन सा बच्चों टर्म बोलेंगे, एंथ नंबर का टर्म। इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरा टर्म सपोज करो निकालना हो, सपोज करो 7th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म बच्चों निकालना है, 7th टर्म। तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस एन माइनस 1। एन अगर है तो एन माइनस 1 लिखो, 10 है तो 10 माइनस 1 9 लिखेंगे, 7 है तो 7 माइनस 1 कितने डी बच्चों 6 डी लिखेंगे। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं उस पार्ट में। आप उसको आई होप बिल्कुल देखें अच्छे से ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, सारे बच्चों के साथ शेयर करें, सारे पार्ट देखते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, ये हमने पिछले पार्ट की बातें कर दी ताकि आपको ऐसा कुछ ना लगे कि आपने कुछ देखा ही नहीं था ये। तो आज के हम काम जो करने जा रहे हैं, हमें क्या करना होगा, आपका जो हम वर्क करेंगे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो 5.1 है ना, चैप्टर 5 है। तो उस 5.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। 5.1 में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया उसके कई पार्ट्स हैं, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व ना करते हुए क्लास नंबर को 2 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 का हम लोग पार्ट देखने जा रहे हैं फर्स्ट। सपोज करो उसमें लिखा है फर्स्ट पार्ट में बच्चों ए इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें 10 दे रखा है, और डी इक्वल टू कितना दे रखा है, वो भी हमें 10 दिया है। ए की वैल्यू डी की वैल्यू दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। उसने कहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें क्या करना है बच्चों, लिखने हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म। पहले 4 टर्म्स के बारे में हमें लिखना है, मतलब A1 A2 A3 A4, इस तरह से हमें 4 टर्म बच्चों निकालने होंगे पहले सीरीज के। तो पहला टर्म ही तो ए होता है बच्चों, तो A1 की वैल्यू तो होगी कितनी 10। और हमें निकालना है A2। तो अगर A2 निकालना है तो फिर से मैं लिख रहा हूँ AN कितना होता है बच्चों, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर आपको A2 निकालना है तो A2 कितना होगा, A प्लस 2 से 1 कम मतलब 1, तो A प्लस 1 डी मतलब A प्लस डी। अगर आपको A3 निकालना है तो कितना लिखोगे, A प्लस 3 से 1 कम 2, तो आप A प्लस 2 डी लिखोगे। आप अगर A4 निकालोगे तो A4 में कितने डी आएंगे बच्चों, 4 माइनस 1 यानी कि 3 डी आएंगे। ऐसे अगर आपको A5 निकालना होता तो आप क्या करते, A प्लस 5 माइनस 1 कितने डी आते बच्चों, 4 डी आती। इस तरह से हमने आपके टर्म्स यहाँ पे डिटेल में बता दिए हैं। तो अगर A2 निकालोगे तो A कितना है बच्चों 10 है, A2 हमारा ये A प्लस डी 10 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। अब जब आप A3 निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, A प्लस का 2D लिखोगे। A की वैल्यू 10 है प्लस 2i ऑफ D की वैल्यू भी 10 है, तो 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे जब A4 तो आप क्या लिखोगे
ए प्लस 3d लिखोगे और सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 3 इंटू 10 करोगे, कितना आएगा 10 3 जा 30 प्लस 10 40 आ जाएगा। आप ऐसे ये 5 भी अगर निकालना चाहो तो कितना आएगा a प्लस 4d, ठीक है। a प्लस मतलब a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10, 10 प्लस कितना 4 इंटू में कितना 10, 10 4 जा 40 प्लस 10 50। इस तरह से बच्चों आपकी टर्म्स निकलने शुरू हो गए। आपको जो नंबर का टर्म निकालना आप निकाल लोगे। सपोज करो आपको ऐसे ही कहता कि सीरीज कौन सी बनी आपको वो लिखनी है, तो एपी बच्चों अगर आपको लिखने को यहाँ बोले तो आपकी एपी कौन सी बनी आपको अगर वो लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, एपी इक्वल टू सीरीज आपकी बन गई। यहाँ पे पहला टर्म कितना था बच्चों 10 था, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दी हुई ना 10। दूसरा टर्म बच्चों कितना आया a2 20 आया, तो 10 20 30 और ऐसे 3-4 टर्म लिखने के बाद आप सीरीज को छोड़ सकते हो डॉट 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 करके, ठीक है। इस तरह से आपकी एपी सीरीज बन गई। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके बेस पर हमने सॉल्व किया और आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के बच्चों दे दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से पहले के दूसरे के सारे पार्ट आपने कर लेंगे, ठीक है। डी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इस पर बेस में एक क्वेश्चन और आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका कोई और अगला पार्ट उठा लेते हैं। तो अगला पार्ट बच्चों मैं लेता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर इसका 4 ले रहा हूँ, दूसरे का 4 पार्ट। और वो कैसा दिया गया है देखो, उसमें है a की वैल्यू -1 और d कितना दिया 1/2 या 4 1/2 दे रखा है। चलिए ठीक है, तो हम निकालेंगे a1 होता है हमारा पहला टर्म मतलब a, कितना आ गया -1 ही आ गया। a2 निकालने जाने, a2 क्या बोलोगे आप, a प्लस डी बोलोगे। a कितना -1 है, d कितना 1/2। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों आपकी होनी चाहिए, 10th लेवल की कैलकुलेशन नहीं है, छोटी है, तो आप आई होप कर ही लोगे। a3 को कैसे करोगे, a प्लस 2d, ठीक है। a कितना -1 और d कितना बच्चों 2 इंटू डी है 1/2। सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 - 1 कितना 0 आ गया। आप a4 जब निकालोगे तो कितना आएगा, a प्लस 3d लिखेंगे। a4 में कितने d बच्चों 4 - 1 यानी 3d, ठीक है। एक हमेशा d कम चलता है। a कितना -1 और प्लस करेंगे थ्राइस ऑफ 1/2, ये बच्चों हो गया 3/2 और -1 प्लस 3/2 जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो ऐसे हम लोगे -2 प्लस का 3 1 और /2, ये आपका आ गया a4। a5 निकालोगे इस तरह से अगर चाहो तो a प्लस 4d लिखेंगे, कितना आ जाएगा -1। जो आप टर्म निकालना चाहते हो बच्चों वो भी निकाल लोगे। तो यहाँ सॉल्व करोगे 2 से तो 2 बार जाएगा, प्लस का 2 हो गया, -1 कितना आ गया -1। एक मैं ऐसे अपनी तरफ से और टर्म निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोज करो आपने कहा हम a10 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, जो भी निकालना चाहो, तो आपने कह दिया a15 बताओ कितना हो गया, तो आप क्या लिखोगे a प्लस 16 या 14, कम लिखते हैं ज़्यादा नहीं, तो a प्लस 14d, कितना कम n -1 15 -1 तो 14d, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे -1 प्लस का 14 इंटू 1/2, 1/2 से 14 को कैंसिल करो 7 आ गया, तो क्या आ गया -1 प्लस का 7, इससे सॉल्व करोगे तो प्लस का 6 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं कर पा रहे, वीडियो अच्छे लग रहे, बातें समझ में आ रही तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट बच्चों जरूर करिए, आपका कमेंट ही हमें क्या करेगा, एक एनर्जी देता है। जिस तरह से आपका कमेंट होता है, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो बच्चों इंप्रूवमेंट करेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप इंप्रूवमेंट मत करवाइए, क्योंकि आपको पढ़ना है एज ए स्टूडेंट, तो हम इसी तरह से वीडियो बच्चों रिकॉर्ड करके दे पाएंगे, क्योंकि टाइम उतना नहीं हमारे पास होता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी होते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको चीज़ें दिख रही हैं प्रॉपरली, समझ में आ रही हैं, तो ठीक है, आप ऐसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 3 का कोई पार्ट उठाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बच्चों आज बुक जरूर होना चाहिए, बिना बुक के आप नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों आपको इस वाले क्वेश्चन में एपी ही दे दी गई है, तो मैं तीसरे का फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों तीसरे के, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा क्या है 3,1। आई होप आपकी बुक में आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, -1, -3 एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज जा रही है। तो इसमें क्या राइट फर्स्ट टर्म निकालो बच्चों, फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, तो हमें ए निकालना डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो बच्चों पहला टर्म ही हो गया ना सीरीज का, तो हमें आंसर में क्या लिखना होगा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया a = 3। अब कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, तो a2 - a1 कर दो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 से 2, अगर आप चाहो तो डी यहाँ से निकालो। क्या करेंगे a3 माइनस का a2 करो। चलो मैंने कहा d = निकालना चाहो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना -10,
तो बच्चों जरा बताओ आपने 10 को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अगले टर्म मतलब A11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किसी तरह से आपको जो दो टर्म दिए गए उन्हीं से आप निकालो। तो मुझे A2 A1 दोनों पता है, तो मैं A2 कितना लिखूंगा, माइनस का 1 लिखूंगा, और माइनस ये फार्मूला का A1 को क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2। तो हमारा D बच्चों निकल के आ गया माइनस का 2। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो। A3 कितना है, माइनस का 3 है, और माइनस बच्चों फार्मूले का लगा दिया। A2 की वैल्यू रखो, A2 कितना है, माइनस का 1 है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, और कितना आएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से बच्चों D कितना आया, माइनस का 2। आप कहीं से भी D निकाल लो। आई होप आप यहीं से सीख गए होंगे, तो यही वाला D आपका आंसर हो गया। आपको दूसरी बार निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। तो आप एक कोई D निकाल लेंगे, तो आपका पहला टर्म कितना आ गया, 3 आ गया, D कितना आ गया, माइनस का 2। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व में आ गया होगा। तो 5.1 के आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट बच्चों कर लेंगे, और इसके तीसरे का भी सारे पार्ट आप कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब हमें एपी बताना है, जबकि हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था कि इनमें से कौन से एपी हैं, कौन से नहीं एपी, एपी को कैसे चेक करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको कराई थी। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे और वहाँ से समझ जाएंगे, बट फिर भी हम कुछ क्वेश्चन इसमें करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसका कोई अच्छा सा पार्ट एक उठा लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमें इसका मिला हमारी बुक के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या लिखा है बच्चों, देखते हैं। उसमें लिखा है हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं, उसका हमने 12 नंबर लिया है। √2 लिखा है, √8 लिखा है। देखो बच्चों कैसे लिखा है, लिखा है √2, √8, कॉमा में √18। इस तरह से सीरीज बच्चों आगे की ओर जा रहे, अंदर क्या है, √32 है, और एंड सो ऑन ऐसे लिख दिया। हमें पता करना है कि एपी है कि नहीं। तो देखो अगर ये एपी है तो सभी के टर्म का नेचर एक जैसा बनाना होगा। टर्म का नेचर एक जैसा बनाने मतलब है कि ये सीरीज अगर हमें लिखनी है तो सभी को लाइक टर्म की तरह लिखो। ये √2 है तो √2 बना रहने दो। 8 को आप फैक्टर करोगे 4 × 2, रूट के अंदर बच्चों कितना होगा, 4 × 2 मैं दिखा दे रहा हूँ, वैसे मैं ओरल करने वाला था। 18 को क्या लिखोगे, 9 × 2, 32 को क्या लिखोगे, 16 × 2, एंड सो ऑन। ऐसे सीरीज जो आगे आगे वो भी ऐसे लिख जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों ये √2 मिला। 4 से बच्चों 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना छूट गया, 2 √2 छूट गया। यहाँ से 9 से 1 बाहर आ गया, मतलब 3 × 3 होता है, तो 9 से 1 पेयर 3 का बनेगा, तो एक 3 बाहर आ गया, 3 √2 आ गया, और 16 से एक 4 बाहर आ गया। तो ऐसे बच्चों आएगी सीरीज। अब मैं अगर आपसे पूछूं √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, अगला टर्म क्या होगा, तो आपके मन में आई होप आ गया होगा, अगला टर्म आ जाएगा 5 √2। ये आपने पहचान लिया, क्यों, क्योंकि √2 कैसा है, एक एक बढ़ता जा रहा, एक एक बढ़ता जा रहा, मतलब हर टर्म में देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया बच्चों, 2 √2 से 1 √2 चला गया तो √2 बचा, 3 √2 से 2 √2 चला गया तो √2 बचा। यहाँ भी हर बार √2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। एपी की कंडीशन भी यही थी, अगर कॉमन डिफरेंस कैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर किन्हीं दो टर्म के बीच आप एपी में देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट या इक्वल रहता है, उसको ही तो कहते हैं बच्चों एपी। तो वो सीरीज एपी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा, √2 है हर टर्म के बीच में। तो यस दिस इज एन एपी, है ना। ये सीरीज कैसी हो गई, एपी है आपकी, और यही आपसे पूछा गया था कि एपी है कि नहीं, ठीक है। तो आपने बता दिया एपी है, यस हमने बता दिया। अब उसने ये भी कहा है एंड राइट 3 मोर टर्म, आगे के 3 टर्म और लिखो। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है। उसने कहा था कि इसको चेक करो बच्चों कि ये एपी है, साथ ही साथ और क्या करना है कि इसके आगे की 3 टर्म और लिखो। तो मैं अब आपसे इतना कहूं अगर कि इस सीरीज में हमने क्या बता दिया, यहाँ से बच्चों साफ कर दे रहे हैं। हालांकि आप लिख सकते हो 5 √2, 6 √2, 7 √2, 8 √2, बट वो ऐसे आप ओरली लिख रहे हो। तो अब आपने जब सॉल्व किया तो आपका इतना क्वेश्चन आ गया। अब आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया जैसे आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था, a = बच्चों कितना है, √2 है, b = कितना आया था, अभी √2 आया था। अब मान लो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया कि इस सीरीज का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, 4 टर्म तो दिए हैं, अगले 3 टर्म निकालने मतलब a5 हमें निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना होगा। a5 क्या होता है बच्चों, a + 4d होगा, a6 क्या होगा, a + 5d होगा, a7 क्या होगा, a + 6d होगा। तो मैं a5 निकालने जा रहा हूँ। a5 को क्या लिखा, a + 4d लिखा, a की वैल्यू √2 लिखा, +5, d की वैल्यू भी √2, 5 √2 में 1 √2 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 6 √2 आ गया। तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी बच्चों, 4 √2 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 √2 + √2 कितने √2 बच्चों, 5 √2 हो गया, ठीक है।
चलिए आपने संभाल लिया। अब आगे देखते हैं A6 मतलब छठवां टर्म, तो a प्लस कितने रूट 2 बच्चों बोलोगे आप, a प्लस 5d बोलोगे, ठीक है। तो a की वैल्यू रूट 2, 5 इंटू में क्या d की वैल्यू बच्चों कितनी रूट 2। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ से 5 प्लस 1 6 रूट 2 आ जाएगा, और A7 ऐसे कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस का 6 टाइम ऑफ रूट 2, तो ऐसे आ जाएगा 7 रूट 2। आप नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने इस वाले में सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो भी डाउट रहेंगे वो हमसे पूछ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट है, वो मैं और डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा नहीं है, अदरवाइज चैप्टर बहुत ही अच्छा होता है, आसान होता है। तो अब आगे के क्वेश्चन में जो मुझे लग रहा है कि मैं जो बताना चाहिए मैं उनको करा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर है इसका 15 मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। उसमें पूछा क्या गया है, पूछा है रूट 1 स्क्वायर है कॉमा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस तरह से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। आई होप आप अपनी बुक में क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। लास्ट पार्ट मेरी बुक में है तो 15 ही है ये। हो सकता है क्वेश्चन कम ज़्यादा हो आपकी बुक्स में, क्योंकि आप कभी ब्लू प्रिंट की बुक ले लेते हो या ग्रीन प्रिंट में भी आती है, रेड में भी एनसीईआरटी कहीं कहीं मिल जाती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, तो उसमें क्वेश्चन डिफर कर सकते हैं। बट आपको समझना क्या ये एपी है, इसको हमें चेक करना है। तो 1 का स्क्वायर आप इसको अगर लिखना चाहो अपनी सॉल्व करके, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया। अब कभी भी ऐसे मत डिफरेंस निकालना कि 1 माइनस 3 2 का डिफरेंस तो डिफरेंस 2 स्क्वायर, ऐसे कभी मत करना, बहुत ही गंदा होता है। ऐसा नहीं, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप क्या करो 1 और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 मिलेगा, आप एक्चुअल टर्म निकाल लो। 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49। इस तरह से टर्म्स करके आपने सीरीज बना ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, डी इक्वल टू इसके हिसाब से आएगा 9 माइनस 1 8। आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना 25 माइनस का 9, तो आपने देखना शुरू कर दिया 8 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो 16 आएगा डी की वैल्यू। ये कह रहा है डी इक्वल टू 8 है, यहाँ पे डी इक्वल टू कितना मिला 16 मिला। आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। आप एपी का चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना, उसने भी पूछा है कि एपी है कि नहीं, तो आप एपी लिख देना। तो ये एपी नहीं, क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि डिफरेंस नहीं सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम अगर होता तो मैं कह देता एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप 5.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं आप उन पर बेस सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपना ये पार्ट जो रिकॉर्ड किया पार्ट 2 था, पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर बच्चों के साथ बच्चों जरूर शेयर करें। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ किसी तरह से, क्योंकि लॉकडाउन है या यूँ कहें अभी तक कोचिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो सभी बच्चों की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपकी और हेल्प करेंगे, आगे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।